जय मसीह की। तो आइए हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। आज का जो विषय है वो है पाप क्या है, मतलब व्हाट इज सिन। तो मेरे साथ आप लोग निकालिए पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 4 आयत। तो जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोधी है। तो पाप क्या है? जो स्वर्ग के नियम के अनुसार नहीं होता है वही चीज पाप कहलाता है। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में रहते हुए भी हम लोगों को बहुत से ऐसे चीज़ हैं, ऐसे नियम्स हैं जो हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है, रूल्स सब फॉलो करना पड़ता है। अगर वो हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोगों को प्रॉब्लम का सम्मुखीन होना पड़ता है और फाइन भी भरना पड़ता है। जैसे कि हम लोग अगर ड्राइविंग लाइसेंस के बिना अगर गाड़ी चलाएंगे तो हम लोगों को चालान कट जाता है। उसके बाद सीट बेल्ट बिना पहन के अगर गाड़ी चलाएंगे तो हम लोगों को फाइन भरना पड़ता है। इस प्रकार बहुत से ऐसी चीज़ हैं जो हम लोग नियम को अगर नहीं मानेंगे तो हम लोगों को फाइन भरना पड़ता है या फिर प्रॉब्लम्स का सम्मुखीन होना पड़ता है। तो इतना अच्छा जो पृथ्वी हम लोग देखते हैं, इस पृथ्वी में भी हम लोगों को बहुत से नियम दिए गए हैं परमेश्वर के द्वारा, जो हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। जो हम लोग अगर नहीं फॉलो करेंगे तो वो सब चीज़ पाप कहलाता है। जैसे क्या क्या नियम दिए गए हैं, जैसे कि हम लोग अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें और झूठ बिल्कुल भी ना बोले, और हम लोगों का जो गुरुजन है, जो सीनियर्स लोग हैं, उन लोगों को जैसे हम लोग रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, उन लोगों का बातों को माने। सभी प्रकार ऐसे ही बहुत सारे नियम्स हैं जो हम लोगों को परमेश्वर ने दिया है। तो ये क्या कोई एक व्यक्ति पाप करता है या कोई ऐसा समूह है या फिर कोई ऐसा अदर कोई पर्सन्स है, मनुष्य हैं जो सिर्फ पाप ही करता है, ये नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 23वां आयत में लिखा गया है इस प्रकार, सभी ने पाप किया है, सभी मनुष्यों ने पाप किया है। पाप आपने भी किया है, पाप मैंने भी किया है। यहाँ तक कि पाप हम लोग रोज़ तरह की ज़िंदगी में भी हम लोग बहुत से ऐसे पाप करते हैं। क्या क्या पाप करते हैं? जैसे कि हम लोग किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, वो भी पाप है। किसी के बारे में अगर हम लोग कुछ बुरा बात बोलते हैं, किसी को अगर गाली बकते हैं, किसी के बारे में निंदा करते हैं, ये सभी चीज़ लेकिन पाप है। जो परमेश्वर ने तो हम लोगों को नहीं कहा है कि हम लोग किसी के बारे में चुगली करें, किसी के बारे में निंदा करें, किसी के बारे में गलत बातें बोले। ये सभी चीज़ पाप कहलाता है। झूठ बोले, सभी चीज़ लेकिन पाप कहलाता है। जो हम लोगों को परमेश्वर ने कभी भी नहीं कहा है कि हम लोग ये सब करें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी ना किसी विषयों के लिए हम लोग ऐसी ये सभी चीज़ करते हैं। किसी के बारे में चुगली करते हैं, निंदा करते हैं। कोई अगर हम लोगों को अगर कुछ बोल दिया तो हम लोग उसको 10 बात बोलते हैं, किसी को 10 बातें सुनाते हैं, 10 गालियाँ बकते हैं। ऐसे ही इस तरह हम लोग बहुत सारे पाप हम लोग रोज़ तरह की ज़िंदगी में करते हैं। लेकिन एक रास्ता है इन सभी चीज़ों से मुक्ति पाने का, जो परमेश्वर हम लोगों के लिए दे दिया है। जो सभी पापों की सज़ा हम लोगों को भुगतना था, वो क्या किया परमेश्वर ने। परमेश्वर ये देखेंगे हम लोग देख पाते हैं रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और 23वीं आयत में परमेश्वर ने इस प्रकार कहा है, जो सभी चीज़ हम लोगों को भुगतना था, उस सभी चीज़ों के लिए, सभी बातों के लिए एक अनंत जीवन का जो है पाप का क्षमा हम लोगों का लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखा था। जो है परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र हम लोगों के पाप को जो अपने ऊपर लेकर हम लोगों को अनंत जीवन का भागीदार बना दिया, अनंत जीवन में जाने का एक मौका दिया। अपने परमेश्वर ने अपने सम्मुख, अपने सामने आने का हम लोगों को एक मौका दिया। जो हम लोग इतना जो पाप हम लोग करते थे, हम लोग गालियाँ बकते थे, लड़ाई करते थे, चुगलियाँ करते थे, सभी चीज़ों से हम लोगों को बचाया। एकमात्र इन सभी चीज़ों का फाइन लेकिन हम लोगों को देना था। किनको देना था? हम ही लोगों को देना था। लेकिन क्या किया परमेश्वर ने, हम लोग से इतना प्यार करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है कि हम लोग
को दुख में तकलीफ में नहीं देख सकता था। इसलिए क्या किया, उसने अपना एक लौता पुत्र हम लोगों के लिए, हम लोगों के जैसे मनुष्यों के लिए, इतना हम लोग पाप करने के बावजूद, उसका बात नहीं मानने के बावजूद उसने हम लोगों के लिए जीव अपना एक लौता पुत्र, एक बेटा को हम लोगों के लिए दे दिया। उसने हम लोगों के लिए मृत्यु को सहा किसी वजह से, जैसे कि हम लोग एक नया जीवन को पा सके, अनंत जीवन के भागीदार बन सके। ये हम लोग देख सकते हैं यूहन्ना रचित समाचार उसका 3 अध्याय 16 आयत में लिखा गया है इस प्रकार कि उसने अपना इकलौता पुत्र को हम लोगों के लिए दे दिया। अब जो कोई इस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा। तो हम लोगों के लिए अनंत जीवन का मार्ग तैयार किया हुआ है। जैसे कि हम लोग इस परमेश्वर का नियम को हम लोग माने, पाप ना करें, जो जो चीज़ पाप कहलाता है वो जैसे हम लोग ना करें। हम लोग ऐसे बहुत से ऐसे बातों है जो जिस वजह से हम लोग पाप कर लेते हैं। हम लोगों को क्या करते हैं, हम लोग कभी काम के साइड में गए, हम लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जाके बॉस हम लोग को कुछ काम दिए, क्या करते हैं, नहीं बॉस मेरा ये काम नहीं हुआ है, बॉस तो हम लोगों को क्या करेंगे, डांटेंगे, या फिर हम लोगों को शायद फायर भी कर सकते हैं, कंपनी से निकाल भी सकते हैं। इस वजह से हम क्या बोलते हैं, झूठ बोल देते हैं कुछ और, हम लोग रीजंस बता देते हैं कि चाहे हम लोगों को फैमिली में शायद किसी का कुछ समस्या हो गया, या फिर मेरा ही शायद तबीयत खराब हो गया। ऐसे हम लोग बहुत सारे रीजंस हैं जो हम लोग देते हैं। क्यों देते हैं, जैसे कि हम लोग तो बच जाएंगे, लेकिन ये क्या कहलाता है, ये सभी चीज़ पाप कहलाता है। हम लोग छुपे छुपे क्या करते हैं, पीठ पीछे किसी का बातें करते हैं, उसके बाद चुगलियाँ करते हैं, जा जाके पीठ पीछे बात करते हैं, पीठ पीछे चुगलियाँ करते हैं। इस ऐसे हम लोग बहुत से पाप करते हैं। जैसे हम लोग ये सभी कुछ ना करें, परमेश्वर ने जो हम लोगों को नियम दिया है वो नियम को जैसे हम लोग फॉलो करें, एक अनंत जीवन जो हम लोगों के लिए तैयार किया गया है वो जैसे हम लोग जैसे उस जीवन में हम लोग जैसे रह पाए। परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र को हम लोगों के लिए दे दिया इस पृथ्वी में। किस वजह से, जैसे वो हम लोगों को इतना प्यार करता है कि उसने हम लोगों के लिए अपना लौता पुत्र को दे दिया। तो हम लोग जैसे उसका ये जो बलिदान को हम लोग जैसे जाया ना जाने थे, हम लोग जैसे उसके बातों को हम लोग जैसे माने, उन्होंने जो हम लोग को नियम दिया वो जैसे हम लोग फॉलो करें, इस प्रकार हम लोग जैसे सभी चीज़ जैसे हम लोग एक एक करके फॉलो कर पाए। तो सभी को हम बोलते हैं कि यही जैसे हम लोग करें, पाप हम लोग जैसे ना करें, चुगलियाँ जैसे हम लोग ना करें, परमेश्वर जो हम लोगों को नियम दिया है वो जैसे नियम हम लोग फॉलो करें। तो आशा करते हैं, और सभी को ये बोल के मैं समाप्त करता हूँ, सभी को जय मसीह की।